हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशनल इंटरटेनमेंट पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाब राय ने साहित्य संदेश का संपादन किस वर्ष किया? ऑप्शन है 1928, 1932, 1937, 1938। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1937। 1937 को गुलाब राय ने साहित्य संदेश का संपादन किया था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1962 से 1963 तक एक वर्ष के लिए सारिका का संपादन किया। तो सारिका का संपादक करने वाले जिन्होंने 1962 से 1963 तक एक वर्ष सारिका का संपादन किया था, ऑप्शन है रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, दयाराम निगम। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहन राकेश, तीसरा नंबर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे। शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना की एक उत्कृष्ट पत्रिका संपादित की, वह थी। यानी शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना की कौन सी पत्रिका संपादित की थी? आलोचना मासिक पहला ऑप्शन है, दूसरा है आलोचना त्रैमासिक, तीसरा ऑप्शन है आलोचना साप्ताहिक या आलोचना पाक्षिक। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आलोचना त्रैमासिक। शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना की पत्रिका संपादित की थी, आलोचना त्रैमासिक। चौथा है, तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित होती थी। यानी कि तत्वबोधिनी पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से, दूसरा बरेली से, तीसरा कानपुर से, चौथा जबलपुर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, बरेली से। बरेली से इस पत्रिका का प्रकाशन होता था। पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? सामयिक काल, वर्तमान काल, गद्य काल या आधुनिक काल। तो हम लोगों ने आधुनिक काल, गद्य काल और वर्तमान काल ये नाम आधुनिक काल के हैं, लेकिन सामयिक काल अलग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सामयिक काल। प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं, सदल मिश्र या लल्लूलाल या इंसा अल्लाह खां। तो जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लूलाल ये तीनों लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे, लेकिन इंसा अल्लाह खां नहीं करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक या मंडोवर का वर्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मंडोवर का वर्णन, जो लल्लूलाल की रचना नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मंडोवर का वर्णन। अगला प्रश्न है, लल्लूलाल जी कहाँ कर निवासी थे? यानी कि इनका कर निवास जो पर काम करते थे, ये कहाँ पर काम करते थे? पहला ऑप्शन है आगरा, बनारस, दूसरा कलकत्ता या दिल्ली। तो ये जहाँ पर कार्य किया करते थे, अपनी रचनाएं किया करते थे, वो आगरा स्थान है। आगरा स्थान में इन्होंने लल्लूलाल जी ने अपना कर निवास बनाया है। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ कर निवासी थे? तो मुंशी सदा सुखलाल के बारे में यही पूछा गया है कि वो कहाँ थे, कहाँ पर अपना कर निवासी थे, कहाँ के कर निवासी थे? आगरा के, बनारस के, लखनऊ के या दिल्ली के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये दिल्ली के निवासी थे, कर निवासी थे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी पद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? सदा सुखलाल को, रिद्धराम फुल्लोरी को, इंसा अल्लाह खां को या भारतेंदु को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सदा सुखलाल को। आचार्य शुक्ल ने सदा सुखलाल को हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में स्थान दिया है। अब प्रश्न नंबर 11 है, सर सैयद अहमद खां की भाषा का नीति का
विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सदा सुखलाल ने या शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पुरजोर ढंग से इसका विरोध किया था। सर सैयद अहमद खां की भाषा का नीति का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। सुख सागर सदा सुखलाल, मानव धर्मसार शिव प्रसाद सितारे, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे, इतिहास तिमिरनाशक राजा लक्ष्मण सिंह। तो पहला ऑप्शन सुख सागर सदा सुखलाल एकदम सही है, संगत है। मानव धर्मसार शिव प्रसाद सितारे की रचना है, सही है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे की रचना है, सही है। रह जाता है चौथा ऑप्शन इतिहास तिमिरनाशक राजा लक्ष्मण सिंह की रचना नहीं है, यानी कि यही असंगत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यानी कि अलग अलग है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था, इसमें ऑप्शन दिया है सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, सैयद अहमद और इंशाअल्लाह। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने यह बात कही थी। प्रश्न नंबर 14 है। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, सदाराम फुल्लरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नवीन चंद्र राय थे जो पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक, यानी और है यहाँ पर, और हिंदी के समर्थक थे। हिंदी के समर्थक थे और उर्दू सब भाषा का उन्होंने विरोध किया था। तो ये है नवीन चंद्र राय, दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब 15वां प्रश्न कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय को, कमलापति त्रिपाठी को, भगनी निवेदिता को, श्रीमती एनी बेसेंट को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं उनको ये जाता है कि बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय जो है वो श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। उन्होंने ही इसको बनाने की पहल रखी थी। अब प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? रामकृष्ण मिशन का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट है, आर्य समाज। आर्य समाज का हिंदी प्रचार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रश्न नंबर 17 है कि इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है, यानी शुक्ल जी के हिसाब से किस लेखक में पंडिताऊपन नजर आता है? तो इसके ऑप्शन है सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और लल्लू लाल। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट है कि सदा सुखलाल जो हैं उनमें पंडिताऊपन नजर आता है, ये शुक्ल जी का मानना है। प्रश्न नंबर 8वां है कि हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? हिंदी साहित्य को नवीन विषय की ओर ले जाने का श्रेय किस लेखक को है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि प्रेमचंद जी, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको ना देकर भारतेंदु जी को दिया गया है। भारतेंदु युग से ही नवीन विषयों की ओर प्रवृत्ति का जो श्रेय उनको दिया गया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के थे और भारतेंदु युग से ही नवीन विषय प्रारंभ हो गए थे। 19वां है कि भारतेंदु युग के कवियों में से हरिगंगा कविता किसने लिखी? हरिगंगा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु, ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने।